नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज की ताजा और महत्वपूर्ण खबरों में। दोस्तों आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। वही पहली बड़ी खबर, स्वास्थ्य कर्मियों पर हमले को लेकर सरकार सख्त, दोषी को होगी 7 साल तक की सजा। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी के दौरान स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में स्वास्थ्य कर्मियों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए कड़ी सजा का ऐलान किया है। सरकार इसको लेकर एक अध्यादेश लाई है। अध्यादेश में हिंसा करने का दोषी पाए जाने पर 6 महीने से 7 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बुधवार को कहा है कि इस महामारी से देश को बचाने की कोशिश कर रहे स्वास्थ्यकर्मी दुर्भाग्यपूर्ण से हमलों का सामना कर रहे हैं। उनके खिलाफ हिंसा या उस तरह की कोई घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक अध्यादेश लाया गया है, इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद लागू किया जाएगा। वहीं अगली बड़ी खबर, कोरोना का कहर जारी, 24 घंटों में सामने आए 1983 नए केस, संख्या बढ़कर हुई 19,984। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। देश में बीते 24 घंटे के भीतर कोरोना वायरस के 1383 नए मामले सामने आए हैं और 50 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब भारत में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या बढ़कर 19,984 हो गई है। इसमें 15,474 सक्रिय मामले हैं, जबकि 3,870 लोग ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि अब तक कोरोना वायरस से भारत में 640 मौतें हुई हैं। वहीं अगली बड़ी खबर, सीएम उद्धव ठाकरे की पीएम मोदी से मांग, प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जाए स्पेशल ट्रेन। जी आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस तेजी से अपने पैर पसार रहा है। कोरोना की चेन तोड़ने के लिए पूरे देश में 3 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है। इस लॉकडाउन के चलते बड़ी संख्या में मजदूर महाराष्ट्र में अलग अलग हिस्सों में फंस गए हैं। वहीं फैक्ट्रियां, निजी संस्थान और निर्माण कार्य बंद होने से उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में एक बार फिर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंगलवार को देर रात इस संबंध में एक बार फिर ट्वीट किया, जिसमें लिखा है कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर प्रवासी मजदूरों को घर भेजने के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग की है। वहीं अगली बड़ी खबर, जियो फेसबुक डील, अब जियो मार्ट व्हाट्सएप के साथ करेगी काम, जोड़ेगी करोड़ों किराना दुकानदार। जी आपको बता दें कि देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक ने बड़े निवेश का ऐलान किया है। इसके साथ ही जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस रिटेल और फेसबुक के मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप में भी एक कॉमर्शियल पार्टनरशिप तय हुई है, जो फेसबुक रिलायंस जियो डील का ही एक हिस्सा है। इस डील के तहत फेसबुक ने 43,574 करोड़ रुपए में जियो की 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है। दरअसल इस डील में भारत में रिटेल शॉपिंग का तरीका बदल सकता है, क्योंकि रिलायंस के जियो मार्ट और फेसबुक के व्हाट्सएप से देश के करोड़ों किराना दुकानदारों और ग्राहकों को जोड़े जाने की तैयारी है। इस तरह रिलायंस रिटेल पहले से इस कारोबार में लगे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को कड़ी टक्कर देने जा रही है। वहीं अगली बड़ी खबर, आज दूसरे राहत पैकेज को मिल सकती है मंजूरी, हो सकते हैं ये फैसले। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक्स अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री आवास पर CCEA और कैबिनेट की बैठक हो रही है। इस बैठक में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाने पर रोक लग सकती है। वहीं कोरोना वायरस संक्रमण से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों को गति देने के दूसरे राहत पैकेज को मंजूरी दे सकती है। आपको बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण से निपटने के लिए देश में 3 मई तक लॉकडाउन लागू किया गया है। लॉकडाउन की वजह से कई सेक्टर्स की हालत बहुत खस्ता हो चुकी है। वहीं अगली बड़ी खबर, गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, अब इन दुकानों को खोलने की दी इजाजत। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते लगे लॉकडाउन को लेकर गृह मंत्रालय की तरफ से नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिसमें सभी राज्य की मुख्य सचिवों को बताया गया है कि उनके राज्यों में किताब, रिचार्ज और इलेक्ट्रिक फैन की दुकानें खुलेंगी। वहीं दूसरी तरफ ब्रेड फैक्ट्री, दूध, आटा और दाल की मिलें खुली रहेंगी।
वहीं अगली बड़ी खबर, चीन ने खराब रैपिड टेस्ट किट पर दी सफाई, कहा भारत की मदद करने को तैयार। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की टेस्टिंग पर एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट किट पर अब चीन की तरफ से सफाई दी गई है। मंगलवार को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने इन टेस्ट किट्स के प्रयोग पर 2 दिनों तक रोक लगा दी थी। अब भारत में चीनी दूतावास की तरफ से कहा गया है कि चीन निर्यातक किए गए मेडिकल इक्विपमेंट्स को तरजीह देता है। साथ ही दूतावास ने भारत की मदद के लिए भी कहा है। वहीं अगली बड़ी खबर, MP में 5 मंत्रियों को बांटे गए विभाग, CM शिवराज ने सभी के साथ की बैठक। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 5 मंत्रियों को उनके मंत्रालय सौंपे। इन 5 मंत्रियों ने कल ही शपथ ली थी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल गठन में शामिल 5 मंत्रियों को अलग अलग विभाग सौंपे गए हैं। आपको बता दें कि नरोत्तम मिश्रा को गृह मंत्रालय के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय भी सौंपा गया है। वहीं कमल पटेल को कृषि मंत्री बनाया गया है। तुलसी शेखावत को जल संसाधन विभाग दिया गया है, तो गोविंद सिंह राजपूत को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। इसके अलावा मीना सिंह को आदिवासी कल्याण मंत्री बनाया गया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विभागों के बंटवारे के बाद कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक भी की। वहीं अगली बड़ी खबर, तमिलनाडु में राशन के लिए टोकन व्यवस्था ताकि दुकानों पर भीड़ न लगे। जी आपको बता दें कि कोविड-19 संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए तमिलनाडु में राशन के लोगों को टोकन भेजे जाएंगे। राज्य सरकार ने बुधवार को टोकन को लेकर यह घोषणा की। इसके अनुसार राशन कार्ड धारकों के घर उनके टोकन पहुंचाए जाएंगे। इन पर तारीख व समय अंकित होंगे। इससे पता चल जाएगा कि किस वक्त राशन की दुकानों पर चावल, चीनी, दाल और तेल की सप्लाई होगी और उनके घर डिलीवर किया जाएगा। सरकार ने बताया है कि इससे शारीरिक दूरी के नियमों को बरकरार रखने में मदद मिलेगी। कई जगहों पर शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए उचित दूरी पर घेरा बना दिया गया है, जिसमें खड़े हो लोग अपना बारी बारी से इंतजार करते हैं। लॉकडाउन को देखते हुए कई जगहों पर इस तरह की शुरुआत हुई है। दिल्ली के गोकलपुर की अमर कॉलोनी की रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन टोकन के जरिए ही राशन वितरण कर रही है। जरूरतमंद लोगों को राशन के लिए टोकन दिया जाता है और फिर उसके आधार पर उसे दुकान पर जाकर राशन लेना है। आपको बताते चले कि इसके लिए एक किराने की दुकान भी निर्धारित की गई है। वहीं अगली बड़ी खबर, व्हाट्सएप ने यूजर्स के लिए टुगेदर एट होम स्टिकर पैक को किया लॉन्च। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन को ध्यान में रखकर स्टैटिक मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए खास टुगेदर एट होम नाम का स्टिकर पैक लॉन्च किया है। इसके लिए कंपनी ने WHO के साथ साझेदारी की है। इस स्टिकर पैक के जरिए यूजर्स आसानी से लॉकडाउन के दौरान अपनी भावनाएं प्रकट कर सकेंगे। वहीं इस पैक के स्टिकर्स अंग्रेजी भाषा को सपोर्ट करते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कंपनी जल्द ही इन स्टिकर्स को अन्य भाषाओं के साथ पेश करेगी। वहीं अगली बड़ी खबर, सरकार की सख्ती के बाद ममता के रुख में आई नरमी, केंद्र के सहयोग की कही बात। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस लॉकडाउन पर केंद्र की मोदी सरकार की सख्त रुख के बाद बंगाल में CM ममता बनर्जी के रुख में नरमी आई है। बंगाल सरकार ने केंद्र को आश्वासन दिया है कि वह वर्तमान में जारी लॉकडाउन से संबंधित सभी आदेशों का पालन करेगी। ममता सरकार ने इसके साथ ही राज्य में जमीनी स्थिति का आकलन करने वाली 2 केंद्रीय टीमों का पूर्ण सहयोग करने का भी आश्वासन दिया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला को लिखे एक पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव राजीव सिन्हा ने कहा कि यह तथ्य नहीं है कि 2 अंतर मंत्रालयी केंद्रीय टीमें राज्य सरकार द्वारा किसी भी सहयोग के लिए साथ प्रदान नहीं की गई हैं, क्योंकि उनकी एक टीम के साथ 2 बैठकें हुई थीं और फिलहाल एक और टीम के साथ बैठक होने वाली है। वहीं मौसम अपडेट, अगले कुछ घंटों में इन राज्यों में हो सकती है भारी बारिश। दिल्ली NCR में भी बदलेगा मौसम। जी आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच बेमौसम बरसात से बुरी तरह से लोग परेशान हैं। इस बारिश ने किसानों को दुखी कर दिया है। तो वहीं स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज और कल भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की आशंका है। स्काईमेट ने अगले 24 घंटों के दौरान गुजरात, दक्षिण राजस्थान, कोंकण, गोवा और पश्चिम मध्य प्रदेश, नागालैंड, कोहिमा, उत्तराखंड, UP, बिहार, झारखंड में भारी बारिश की आशंका व्यक्त की है।
तो कई जगहों पर आंधी पानी का सिलसिला अगले 2-3 दिन तक जारी रहेगा। ये थी अब तक की बेहद महत्वपूर्ण खबरें। दोस्तों वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबाएं। जल्द मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।